नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। आइए आज बात करेंगे दीपावली के विषय में, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चर्चा यह है कि दीपावली किस तारीख को मनाएं, 31 को कि 1 को। तो देखिए, ऐसा है कि इसके विषय में पंचांगकारों ने अलग अलग अपना निर्णय दिया है। वाराणसी वालों ने अलग दिया है, राजधानी पंचांग वालों ने अलग दिया है, दिवाकर वालों ने अलग दिया है, गणेश आपा ने अलग दिया है। कहने का तात्पर्य कि जितने भी पंचांग हैं हमारे, ये मार्तंड पंचांग का कुछ अलग कहना है, तो आदि आदि जो है पंचांगों का है। लेकिन देखिए, आप इसमें कन्फ्यूज कहीं भी ना हो। दीपावली उस दिन मनाई जाती है जिस दिन रात्रि में अमावस्या हो, मतलब जिस डेट को रात्रि में अमावस्या पड़े उसी डेट में आप दीपावली को मनाएं। तो जैसे कि अमावस्या 31 तारीख को पड़ेगी रात्रि में, तो आप दीपावली को जो है 31 तारीख को मनाएं। और मैंने इसमें आपको रीज़न दिया कि दीपावली क्यों जो है मनाते हैं अमावस्या को। तो इसलिए मनाते हैं अमावस्या को कि दीपावली अमावस्या को ही पड़ती है, तो इसलिए अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाई जाती है। न चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, उससे पहले आपका धनतेरस होता है जिसको त्रयोदशी कहते हैं। उसके बाद आपकी जो है रूप चतुर्दशी या उसी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। फिर आपकी आती है दीपावली। तो दीपावली को आप जो है विशेष माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। वह दिन होता है आपकी अमावस्या की तिथि, यानी अमावस्या होती है। उससे पहले छोटी दिवाली आप मनाते हैं, लेकिन जो बड़ी दिवाली कहते हैं वो बड़ी दिवाली कहते ही अमावस्या को हैं। तो इस बार जो है 31 अक्टूबर को आपकी रात्रि में दीपावली की जो मनाने का मुहूर्त है वो है 31 तारीख को। और 31 तारीख को क्यों है? क्योंकि 31 तारीख को रात्रि में अमावस्या है और आपकी जो है यानी आपका जब जो है 31 जो है अक्टूबर के बाद 1 नवंबर जब आपका आएगा, तो उस दिन में तो अमावस्या है, लेकिन रात्रिकालीन समय पे अमावस्या नहीं है। और कहते हैं काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा। आपकी कहते हैं कि काल रात्रि यानी जो अष्टमी की रात्रि होती है, महारात्रि यानी जो शिवरात्रि होती है, मोह रात्रि यानी जो आपकी जन्माष्टमी होती है। मोहरात्रि मतलब जन्माष्टमी और महारात्रि मतलब शिवरात्रि। इनमें जैसे कि चतुर्दशी तिथि जब शिवरात्रि को रात्रि में होती है तभी जो है शिवरात्रि मनाते हैं। जब जन्माष्टमी मनाते हैं आप, तो जन्माष्टमी अष्टमी तिथि जब 12 बजे रात्रि को होती है तभी हम जो है जन्माष्टमी मनाते हैं। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आदि चीज़ें जब होती हैं तब हम जो है जन्माष्टमी मनाते हैं। उसी प्रकार अमावस्या जब होती है दीपावली की रात्रि को, तो हम उस दिन जो है दिवाली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन जो होता है वो दिवाली में रात्रिकालीन पूजन होता है। तो इसलिए आप जो है 31 तारीख को अमावस्या है, तो 31 तारीख को आप जो है दीपावली मनाएं और बड़े अच्छे से माँ लक्ष्मी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी का यह आशीष आप अपने आप में जो है प्राप्त करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में हर एक प्रकार से जो है चहुमुखी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो और हम सदैव जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहें, हम सदैव जो है निरोग रहें। तो इस प्रकार से करें। हाँ, जो ब्राह्मण नहीं बुला सकते हैं वो स्वयं ऐसे पूजन करें कि आप बाकायदे एक चौकी में माँ लक्ष्मी की तस्वीर जो है विराजमान कर लें। आप नई तस्वीर माँ लक्ष्मी की खरीद के लाते हैं तो अच्छी है, ज़रूरी नहीं कि आप नई तस्वीर खरीद के लाएं। जो आपके पास श्रीयंत्र रखा हुआ है, जो आपके पास माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखी हुई है, उस तस्वीर में, उस श्रीयंत्र में माँ लक्ष्मी का बाकायदे आप पूजन करें। उसके पूजन से पहले आपको माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले गणेश का पूजन, कलश का पूजन और संक्षिप्त सूर्यादि नवग्रह षोडश मातृका, भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि का जो है ध्यान करना है। कहने का तात्पर्य कि श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि सभी देवियों का ध्यान करके फिर अंत में माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार से पूजन करें, बाकायदे विधिवत बड़े श्रृंगार के साथ। और क्रमशः वही सब चीज़ें चढ़ाते हैं जो आप प्रायः भगवती या भगवान के पूजन में चढ़ाते हैं। रोली मोली, अगरबत्ती, धूप, दीप आदि उनको दिखाते हैं और उनका जो है
बहुत अच्छे से अर्चन करते हैं। अर्चन किसके फूलों से? गुलाब के फूलों से। क्यों? क्योंकि उनको कहा ही गया है पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजिस पद्माक्षी एन सौख्यम रम्यम। कमलालने कमल के आसन में विराजमान है, कमल ही उनका पुष्प है, कमल ही आदि सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको जो है पुष्प यानी कमल के पुष्प पे विराजमान किया जाता है। तो कमल के पुष्प में विराजमान करें, बाकायदे ऐसे पूजन करें। इस तरह से आप करते हुए आप माँ लक्ष्मी का लक्ष्म्याष्टक स्तोत्र का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अपार कृपा होगी माँ लक्ष्मी की। तो ऐसे इस तरह से करें और रात्रि भर आपका जो है घी का अखंड ज्योत प्रज्वलित रहे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और जो विशेष यदि जानकार हों तो चतुर्थ पहर में हवन भी होता है। तो माँ लक्ष्मी का पूजन जो होता है वो 4 पहर में होता है, तो चतुर्थ पहर में आप हवन भी कर सकते हो। इससे लक्ष्मी की प्रचुर कृपा आपके जीवन में मिलेगी। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। निरोग रहें, स्वस्थ रहें और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।